बागमारा के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहरा कुदर स्थित कतरास इंडियन गैस सर्विस एजेंसी गोदाम में पुराने मजदूरों और नए कार्यरत मजदूरों व संचालक के बीच विवाद हो गया। विवाद देखते देखते झड़प में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुए और ईंटें पत्थर चले। दरअसल इंडियन गैस सर्विस के गोदाम में कार्यरत पूर्व के मजदूर गोदाम के समक्ष धरने पर बैठे थे। पुराने मजदूरों का आरोप था कि बिना किसी कारण के इन सभी 20 मजदूरों को गैस सर्विस संचालक राजेश राम द्वारा गत 2 महीना पूर्व कार्य से हटा दिया गया है और विगत 5 वर्षों से वेतन भी बकाया रखा गया है। लंबे समय से वेतन बकाया रहने के कारण मजदूरों की घर की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। इसी बीच इन सभी को कार्य से हटाए नए मजदूरों को बहाल कर कार्य कराया जा रहा है। इसी को लेकर धरने के दौरान दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए। आगे आपको बता दें कि नए मजदूर एजेंसी में काम कर रहे थे, जिनका पुराने मजदूरों ने विरोध करते हुए काम नहीं करने को कहे, जिस पर नए मजदूर बात को नहीं माने और बाद में दोनों आपस में उलझ गए और देखते ही देखते वो क्षेत्र रण क्षेत्र में बदल गया। ईंट पत्थर भी चले। पुराने मजदूर लखन दास ने कहा कि बिना किसी कारण के 20 मजदूरों को एजेंसी संचालक द्वारा हटा दिया गया। 5 साल का वेतन नहीं दिया गया है। वेतन मांगने पर कोई बकाया नहीं होने की बात कही। कोर्ट से नोटिस भी करवाए हैं। इसी को लेकर मारपीट हुआ। वहीं नए मजदूर रूपलाल दास ने कहा कि गैस एजेंसी गोदाम में गैस सिलेंडर खाली ट्रक से कर टेम्पो में रख रहे थे। इसी दौरान मारपीट हम लोगों से किया गया। पूरा मामला क्या है आगे जानते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कतरास के संचालक हाय 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 हाय। कतरास के संचालक हाय 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 हाय। युवाओं को वापस नौकरी में रखा जाए। युवाओं को वापस काम में रखा जाए। राजू हाँ बोला जिंदा रह क्या करेंगे जब काम नहीं करेंगे। ये सब गमले हुआ नहीं है। देखिए सबसे पहले कि हम लोग जो कतरास गैस सर्विस जो हमारे गांव में जो स्थित है, इनका गोदाम और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो हम लोग सब गांव से ही यहाँ पर काम कर रहे थे। 18-20 साल सेवा दिए। उसके बाद से हम लोग अपना मानदेय के विषय में जब मालिक लोग से बात किए तो हम लोग को पहले 2 महीना का मानदेय दिया। 8,000 करके हम लोग को बात करके रखा गया था कि सब डिलीवरी बॉय को 8,000 करके देंगे। तो हम लोग घर का एजेंसी था, हम लोग काम कर रहे थे, लोकल था, काम कर रहे थे। तो उसके दरमियान हम लोग कोरोना काल में 2 महीने का वेतन दिया। उसके बाद काम को बंद कर दिया। वेतन जब बंद हुआ तो हम लोग एकजुट होकर जब हम लोग मांग करने लगे कि हम लोग को वेतन दिया जाए, हम लोग का पेट नहीं चल रहा है, मार्केट में प्रॉब्लम हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, तो मालिक के द्वारा कहा गया कि 1 रुपया नहीं देंगे, है ना। अब काम करना है तो कीजिए और नहीं तो बंद छोड़ दीजिए। इतने हम लोग लगभग वही 5-6 साल का लगभग बाकी है, अप्रोक्स मान के चलिए। कुछ केस नहीं, घर का एजेंसी था, सब गांव के लोग आदमी लगे हुए थे। एगो मानवता के सबसे बात हुआ था मालिक के साथ में कि हाँ पैसा देंगे, तो हम लोग सोचे आज नहीं तो कल देंगे। ये हम लोग बाजार में जब गैस पहुंचाने जाते थे, किसी उपभोक्ता के द्वारा 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया था, उससे हम लोग गुजारा कर रहे थे।
अभी जब पैसा नहीं दिया तो हम लोग काम जब हटा दिया गया तो हम लोग हड़ताल किए 27/4 सब लोग बैठे हुए हैं। 27/4 के बाद हम लोग के साथ बर्ता हुआ तो सफलतापूर्वक बर्ता नहीं हुआ। उसके बाद से हम लोग सबको लिख के दिए, विभागीय को, जिला परिषद चेयरमैन शारदा सिंह को लिख के दिए, सांसद महोदय श्री सीपी चौधरी गिरिडीह को लिख के दिए, माननीय विधायक श्री ढुल्लू महतो जी को लिख के दिए। उसके बाद हम लोग वार्ता के लिए जब बात करते तो कुछ बात नहीं, कोर्ट सब एक लीगल नोटिस करवाएं कि हम लोग के साथ समझौता कीजिए, काम में वापस रखिए। उसका भी मेरा वकील का भी उन लोग जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब हम लोग काम की बात करते हैं तो हम लोग को छोड़ के नया लड़का को गाँव यहाँ वहाँ से मंगा के काम को रखा जा रहा है। आज हम लोग जब विरोध करने के लिए आए कि नया लड़का एक भी काम नहीं करना बाबू, हम लोग इतना दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग भूखों मरने की स्थिति हो गई। हमारे माँ बहनें बीबी लोग रोड में आ गए, बच्चा लोग भूखे मर रहा, पढ़ाई बंद हो रहा, शिक्षा बंद हो रहा। तो हम लोग के साथ में जब रोकने आए तो यहाँ के संचालक, उनके घर के परिवार, राम प्रवेश राम, राजेश राम, ललिता देवी, जिला परिषद चेयरमैन प्रदीप राम, सूरज राम, बालदे राम, गोपाल राम, ये सब मिलकर हम लोग के साथ में अटैक किया और मारपीट करने लगे। उसके बाद नोकझोंक हुआ, बीच में हम लोग यहाँ रोड में बैठ गए, गाड़ी नहीं देखी। हम लोग टोटल 20 वर्कर है सर। हम घर से आए तो वो लोग बोला कि गाड़ी कोई लोड नहीं करेगा। हम बोले हम लोड करेंगे। वो लोग गाड़ी गलौज करके बोला कि तुम लोड करके दिखाओ। हम बोले हम जो करेंगे वो लोड करेंगे। हम अब आपको मालिक से इतनी बात है तो मालिक से बात कीजिए, हमसे क्या लड़ा झगड़ा कर रहे हैं। तो उसी में हम गाड़ी लोड स्टार्ट किए, गाड़ी लोडिंग करने के लिए लगाए गाड़ी में बड़ा ट्रक के सामने। उसमें हम लोग हमको गड्ढा और मारपीट करने लगे। टेम्पो लोड कर रहे थे सेल करने के लिए। क्या था सिलेंडर। मामला यही था कि प्रतिदिन के तरह आज भी गैस गाड़ी लोड हो रहा था, लेकिन गांव के कुछ मन बढ़ू लड़का लोग आया और जो गाड़ी लोड कर रहा था वो लेबर के साथ मारपीट किया, बदतमीजी किया और महिलाओं के साथ भी अभद्रता से उन लोगों के साथ भी हाथापाई की। इसके पीछे बस एक ही कारण है कि उन लोगों का कहना है कि नहीं हम ग्रामीण हैं तो हम ग्रामीण ही काम करेंगे, माने अगल बगल का लोग नहीं काम करेगा। जबकि जो काम कर रहा है वो भी अगल बगल के ही गांव के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके काम कर रहा है, सब यहीं के लोकल हैं। कोई भेलवा टाण के हैं तो कोई मुरना के हैं, सब इसी तरह के हैं। मानदेय बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे, इन लोगों ने एडवोकेट नोटिस तक किया है। अब जब एडवोकेट नोटिस किया है तो न्यायालय में मामला है तो न्यायालय के आधार पर होगा। इसमें हाथापाई करने से तो कुछ नहीं होगा। इसमें तो 19-20 आदमी थे। रूपलाल था, निरंजन, आपका गोपाल राय, रिंकू, सुनील किस्कू, खीरू, आप रमेश, गोविंद, ऐसे 19 थे। उसका सूची हम आपको देखिए। कोई वेतन बकाया नहीं है। अगर 5 साल 7 साल से किसी का वेतन बकाया रहेगा तो कोई किस हिसाब से काम करेगा किसी के यहाँ। और अगर वेतन बकाया है तो कभी भी इस मुद्दे पर कभी भी हमको आवेदन दिया हो, सूचना दिया हो, या जो इन्होंने खुद कोर्ट का नोटिस किया है उसमें कहीं वेतन बकाया का जिक्र नहीं। तो ऐसा तो घायल नहीं, लेकिन हाथापाई हुआ है। घायल किसी के साथ नहीं हुआ, लड़का लोगों से मारपीट किया है, लेकिन वो उस तरह का कोई इंजरी, कोई चोट नहीं है। इधर से मारपीट करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग 20 आदमी आया है तो तैयारी और प्लानिंग के साथ, तो यहाँ मारपीट करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। हम लोग का तो यहाँ डेली प्रतिदिन जिस तरह गाड़ी लोड होता है उस तरह लेबर अपना अपना गाड़ी लोड कर रहा है, अपना घर जा रहा है। अभी तो जो माहौल क्रिएट कर दिया गया, भय का माहौल है। और उसी में से जो 20 में से एक लड़का है लखन, अभी काम कर रहा है, उसके साथ उन लोगों ने मारपीट किया। पुलिस आई थी, आश्वासन दिया है कि आइए थाना में, हम लोग बैठ के दोनों पक्ष को बैठा के बात करते हैं।